जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आध्यात्मिक एवं सनातन के माध्यम से हिंदू धर्म एवं हिंदुत्व के माध्यम से मैं कुछ टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि भगवान इस पृथ्वी पर हैं या नहीं हैं। देखिए, जो पेड़ होता है ना, उसका केवल तना दिखता है, बॉडी शाखाएं दिखती हैं, लेकिन जड़ अंदर होती है, वो दिखती नहीं है बाहर। तो इसी के माध्यम से जो हमारे एक हवा किसी को नहीं दिखती है और सब खेल हवा का है, वायु का। तो भगवान जो हैं वो वायु रूपी, ज्योति रूपी जड़ हैं और हम लोग उनकी शाखाएं। तो जड़ के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी माध्यम से वायु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं मुझे पति गलत मिला, मुझे पत्नी गलत मिली, मुझे पुत्र गलत मिला। इस संसार में जो भी रिलेशन में आपको मिल रहे हैं और मिले हैं, और आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं और सुख आ रहे हैं, तो इसकी भी एक योजना है। भगवान को दोषी न ठहराएं। भगवान न दुख देते हैं न सुख देते हैं किसी को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हम स्वयं ही कर्म करते हैं और स्वयं ही भोगते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियमाण कर्म, नंबर 4 आगामी कर्म। पहला नंबर जो मैंने बताया कि संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है जमा। जैसे हम किसी बैंक में अपनी पूंजी जमा करते हैं और उसे ज़रूरत पड़ने पर हम निकालते हैं। इसी कारण संचित कर्म जो हैं, पूर्व जन्मों के और इस जन्म में जो अब तक मैंने किया है, वो संचित हो चुका है, जमा हो चुका है। जब अब आपने अच्छे किए या बुरे, वो अब क्रियमाण कर्म का मतलब होता है, अब संचित कर्म के जो हमने संचित जमा थे हमारे कर्म, वो क्रियमाण रूपी मतलब अब आ रहे हैं, तो हम भोग रहे हैं। वो प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध बन के आ रहे हैं, वो हम भोग रहे हैं। और जो प्रारब्ध में जो कर्म नीव कर रहे हैं, संचित कर्म जो मैंने किए थे पूर्व जन्म में, वो अब भाग्य रूपी प्रारब्ध माध्यम से भोग रहे हैं। और जो हम जो अभी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, वो बनता है क्रियमाण कर्म, नया कर्म। तो ये भी जाके स्टोर होगा किसमें? संचित कर्म। वो इसी जन्म में थोड़ा भोगना मिलेगा, हो सकता है पूर्व जन्म में मिले। अब होता है चौथा कर्म है आगामी कर्म। अब आगे हम जो कर्म कर रहे हैं, अपने जानबूझकर सोच समझकर जो भी कुछ है, हमारे ऊपर स्वतंत्रता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी हम देखकर अपने इंद्रियों द्वारा करवाते हैं, और जो हम मान लिया किसी को हम दुख पहुंचा रहे हैं तो जानबूझकर कर रहे हैं, ये बोल रहा है, ये कर्म बनता है आगामी कर्म। यही सब कर्म होके संक्षिप्त में जमा होता है। संक्षिप्त कर्म बनता है, संक्षिप्त से फिर प्रारब्ध, प्रारब्ध से फिर क्रियमाण कर्म, उसके बाद
वो ही फिर आगामी। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस हमको जो दुख मिलता है वो हमने पूर्व जन्मों में गलत कर्म किए, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, किसी को आत्मा को कष्ट पहुंचाया हुआ हो, किसी को मैंने जीव की हत्या की हो, या मतलब पाप कर्म किया है, उससे हमें दुख मिलता है। छोटी सी हमारे शरीर में कहीं बीमारियां हो जाती हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, हमारा कहीं पैर टूट जाता है, पैर में घाव हो जाता है, तो ये सब पाप कर्म का फल है पूर्व जन्म में जो मैंने किया है। और दूसरी बात, हमें खुशी मिल रही है तो हमने अच्छे कर्म किए, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी पत्नी सही है, हमारे पिता सही है, हमारा रिलेशन में जितने भी लोग हैं हमें मिले सब सही हैं, तो वो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए। अब मान लिया किसी की पत्नी गलत है, कैरेक्टरलेस है, तो उस पत्नी की गलती नहीं है, आपने पूर्व जन्म को उसको धोखा दिया होगा। कोई नया कर्म नहीं बनता, आपने उससे धोखा दिया होगा, आपको इस जन्म में धोखा मिल रहा है। और जो अब तुम सही कर्म अच्छे करते जा रहे हो और आपकी पत्नी की गलतियां नजरअंदाज करते हुए, तो आपको आगामी जो जन्म है और इस जन्म में सुख शांति मिलेगी, उस पत्नी को दंड मिलेगा। जब वो उसका खाता जब समाप्त हो जाएगा, पूर्व जन्म में जितना दिन तक आपने धोखा दिया वो आप भोग लोगे, और अच्छे कर्म करते हुए तो आपका कोई नया कर्म बनेगा, अच्छा बनेगा, तो आगे को ले सफल हो जाओ। अगर आपने पत्नी को मारा पीटा और प्रताड़ना दी तो आपका नया कर्म शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये गूढ़ रहस्य है, इसलिए आगामी के लिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, पूर्व जन्मों का ध्यान मन दीजिए, जो भी होगा सामने आएगा उसे भोगते चलिए और अच्छे कर्म करते चलिए, मेरा ये सुझाव है। बस जय हिंद, ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में आप कुछ डाउट पूछना चाहेंगे वो मैं डाउट क्लियर करूँ।